हरे भरे जंगल में एक पेड़ पर बंदर मोंटू रहता था। मोंटू बहुत शरारती था। उसे पूरे जंगल में सब जानते थे, क्योंकि वो कभी किसी की पूंछ खींच देता, कभी किसी के फलों का डिब्बा छुपा देता। लेकिन एक बात सबको पता थी, मोंटू को आम बहुत पसंद है। हर साल जब गर्मी आती और आम पकने लगते, मोंटू सबसे पहले आम के पेड़ पर चढ़ जाता। ऊपर बैठकर अकेले ही आम चूसता और बड़े मजे से बीज नीचे फेंकता। कभी कभी तो जानबूझकर किसी के सिर पर बीज मार देता और खिलखिलाकर हंसता। लेकिन इस बार मोंटू को एक नया ख्याल आया। उसने पेड़ से झूलते हुए सोचा, रोज अकेले आम खाकर मजा तो आता है, पर क्यों ना इन्हें बेचकर थोड़ा फायदा भी उठाया जाए। जंगल के सारे जानवर मेरे ग्राहक बनेंगे, और जब मैं आम बेचूंगा तो बदले में ढेर सारी चीजें भी मिलेंगी, गाजर, बादाम, शहद, मेवे, और फिर मुझे मुफ्त में आम भी खाने मिलेंगे। मोंटू ने उत्साह से छलांग लगाई और पेड़ से बहुत सारे आम तोड़े। उसने पत्तों से एक छोटी सी टोकरी बनाई और आमों को उस पर सजाकर जंगल की पगडंडी पर अपनी आम की दुकान खोल ली। उसने बड़े अक्षरों में पत्तों पर लिख कर लगाया, मोंटू आम वाला, जंगल का सबसे मीठा आम। थोड़ी ही देर में खरगोश टप्पू उछलता कूदता वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, आम की दुकान। टप्पू बोला, मोंटू भाई, एक आम देना। मोंटू ने गंभीर व्यापारी बनकर कहा, अरे आम लेना है तो देना पड़ेगा कुछ। कितना दूं? टप्पू ने भोलेपन से पूछा। मुझे एक ताजा गाजर देनी पड़ेगी, तब मिलेगा आम। खरगोश ने सोचा, अरे गाजर तो मेरे घर पर ही हैं, चलो एक गाजर देकर आम खा लेते हैं। वो दौड़ा दौड़ा घर गया, गाजर लाया और आम लेकर खुशी खुशी खाने लगा। थोड़ी देर बाद गिलहरी चिंकी आई। उसने दुकान देखी और तुरंत चहकते हुए बोली, मोंटू भैया, एक आम चाहिए, बड़े रसदार लग रहे हैं। मोंटू बोला, तुम्हें आम चाहिए तो बदले में बादाम देने होंगे। गिलहरी थोड़ी नाराज हुई। क्या, बादाम दूं और आम लूं? मोंटू हंसकर बोला, हाँ, यही तो धंधा है, लेन देन समझो। बेचारी गिलहरी भी मान गई। दौड़कर पेड़ से कुछ बादाम तोड़े और आम लेकर चली गई। अब बारी आई भालू भोला की। उसने मोटे पंजे से आम उठाया और चखा। वाह, बहुत मीठा है। मोंटू, 1 किलो आम देना। मोंटू ने आंखें घुमाई और बोला, अरे अरे, इतनी जल्दी नहीं, आम चाहिए तो पहले शहद लाओ, वरना दुकान से निकल जाओ। भालू को तो शहद से बहुत प्यार था, लेकिन मजबूरी में वो भी अपने छत्ते से थोड़ा शहद लाकर मोंटू को दिया और आम लेकर चला गया। अब हाल ये हो गया कि जंगल का हर जानवर जब भी आम लेने आता, मोंटू बदले में कुछ न कुछ मांग लेता। खरगोश से गाजर, गिलहरी से बादाम, भालू से शहद, तोते से मिर्चें, हिरन से घास, यहां तक कि हाथी से उसने गन्ना भी मांगा। धीरे धीरे सब जानवर परेशान होने लगे। ये तो मुफ्तखोरी कर रहा है, सबका सामान लेकर अकेले मजे करता है। आम का आनंद तो हमें बांटकर खाना चाहिए, लेकिन मोंटू तो हमें लूट रहा है। एक दिन हिरन चिंटू आया। उसने कहा, मोंटू भाई, मैं भी एक आम चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मोंटू चौंककर बोला, क्या, बिना कुछ दिए आम? ये कैसे चलेगा? हिरन शांत स्वर में बोला, देख मोंटू, अगर तू आम बांट देता तो सब तुझे पसंद करते, सब तुझे अपना दोस्त मानते, लेकिन तूने तो सबको परेशान कर दिया। तू केवल लेता रहा, दिया कुछ भी नहीं। यही वजह है कि अब कोई तुझसे खुश नहीं है। मोंटू हंसकर बोला, अरे ये तो मेरा बिजनेस है, बिजनेस में दोस्ती नहीं देखी जाती। हिरन ने सिर हिलाया, तू समझ नहीं रहा, दोस्ती और बांटने में ही असली मजा है। अकेले खाने से पेट भर सकता है, लेकिन दिल कभी नहीं भरता। हिरन की बात सुनकर बाकी जानवर भी इकट्ठे हो गए। सबने मिलकर कहा, मोंटू ने जंगल को बाजार बना दिया है, अब इससे आम नहीं लेंगे, इसकी दुकान ही बंद करनी होगी। गुस्से से भालू ने दुकान की टोकरी उलट दी। खरगोश और गिलहरी ने मिलकर पत्तों का बोर्ड फाड़ दिया। तोते ने जोर से आवाज लगाई, माइनस, आज से कोई भी मोंटू की दुकान से आम नहीं खरीदेगा। मोंटू ने ये सब देखा तो पहले तो बहुत नाराज हुआ, लेकिन जब सब जानवर चले गए और वो अकेला रह गया, तब उसे एहसास हुआ। उसने सोचा, सचमुच मैं तो बस सबका सामान लेकर अपने लिए जमा कर रहा था, किसी को खुश नहीं किया। यही वजह है कि सब मुझसे नाराज हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पेड़ से कुछ आम तोड़े और सब जानवरों के घर जाकर बांटने लगा। लो भालू भाई, ये तुम्हारे लिए आम। लो गिलहरी बहन, तुम्हारे लिए। लो खरगोश टप्पू, ये तुम्हारे लिए। धीरे धीरे सब जानवर मुस्कुराने लगे। अगले दिन हिरन ने सबको बुलाया। पेड़ के नीचे बड़ी सी दरी बिछाई गई। सब जानवर इकट्ठे हुए और मोंटू ने ढेर सारे आम सबके बीच रख दिए। गिलहरी बोली, वाह, अब तो मजा आ गया। खरगोश बोला, हाँ, मिल बांटकर खाने का स्वाद ही अलग है। भालू ने हंसते हुए कहा, अब तू असली दोस्त बन गया है मोंटू। मोंटू भी हंस पड़ा, अब से मैं आम सबके साथ बांटूंगा, क्योंकि सच्चा मजा अकेले खाने में नहीं, दोस्तों के साथ बांटने में है। कहानी की सीख, लालच से दोस्त खो जाते हैं, बांटने से दोस्ती बढ़ती है। असली मजा तभी आता है जब खुशी सबके साथ मिलकर बांटी जाए।